गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का सेकंड लास्ट और सेवंथ जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखिए 7वें क्वेश्चन में क्या क्या गया है। एक ठोस में ऊंचाई तो 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोल पर अध्यारोपित किया गया है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी 180 सेंटीमीटर हो तो शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी स्टेटमेंट को समझाता हूं आपको। क्या बोल रहा है भाई 120 तो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है इसकी, जैसी 120 ऊंचाई है और जो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 60 है। ऊंचाई कितनी है 120, रेडियस कितनी है 60। और फिर एक है अर्धगोल, अर्धगोल की जो रेडियस है वो कितनी है 60, यानी कि सेम रेडियस है इनकी, इसकी भी 60 है और इसकी भी 60 है। ऐसे अध्यारोपित किया गया है, यानी कि ये जो ठोस अपने पास एक अर्धगोल के ऊपर एक शंकु को अध्यारोपित किया गया है। ऐसे अध्यारोपित करके और फिर एक अपने पास जैसे एक बेलनाकार वस्तु है कोई, ये बेलनाकार पत्थर है ऐसे, इसके अंदर जैसे मान लेते हैं हम भाई ये गिलास है और ये पानी से पूरा भर रहा है और ये कितना, इसकी जो हाइट है वो 180 है और इसकी भी जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है। जो ये ठोस अपने पास यानी कि अर्धगोल के ऊपर शंकु रखा और इसको इस गिलास के अंदर डाल दिया जाता है। आपको मालूम है जब ये किनारों तक गिलास भर रहा है और इसके अंदर कोई भी वस्तु डालेंगे तो पानी बाहर आएगा। तो आपने बताना इस बेलन के अंदर ये ठोस डालने से जो पानी बाहर आएगा ना, उस पानी का जो आयतन है वो आयतन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे, टोटल का आयतन, यानी कि जो बेलनाकार पार्ट है इसका आयतन निकाल लेंगे और जो ये पात्र है आपके पास ये ठोस है इसका आयतन इसमें से घटा देंगे। यानी कि 3 पार्ट बस बनते हैं अपने पास, एक अर्धगोल और एक शंकु आकार, और ये बनता है सिलेंडर। यानी कि इन दोनों का जोड़ के इस सिलेंडर से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखेंगे इस बेलनाकार जो पात्र है इससे कितना पानी बाहर आएगा। देखिए आपके पास जो बेलनाकार वस्तु है, बेलनाकार जो पात्र है, इसकी टोटल हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 60। बेलन में 2 चीज चाहिए, हाइट और रेडियस दोनों, ये 60 है और ये कितनी है 180। अब जो ये पार्ट है नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है अर्धगोल, इसका रेडियस कितना 60 सेंटीमीटर और जो इसके ऊपर ये शंकु रखा अंदर ये कितना 120, तो हाइट और रेडियस सेम है, रेडियस तीनों की 60 सेंटीमीटर है। तो हम एक ही लेटर से डिनोट करें, क्योंकि सेम होना तो उसको सेम लेटर से डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये आपके पास है पूरा सिलेंडर, इसके वॉल्यूम से आप इन दोनों का वॉल्यूम घटा देंगे तो आपके पास शेष बचे पानी का आयतन आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो बेलनाकार भाग की त्रिज्या है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या तो दोनों में सेम है, कितनी है 60 सेंटीमीटर। और जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई है, यानी कि इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल एस से डिनोट कर लो। ये कितनी अपने पास 180 सेंटीमीटर बोल दिया, उसने 180 सेंटीमीटर हाइट है। और जो अर्धगोल भाग की जो त्रिज्या है, त्रिज्या सेम है आर, ये कितनी है, ये भी इसकी भी 60 सेंटीमीटर है। अब बच गया शंक्वाकार, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, ये भी आर है, कितनी है ये 60 सेंटीमीटर। और जो शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई है, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं क्योंकि कैपिटल से आपने जो सिलेंडर उसकी हाइट को डिनोट किया है। ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी और इसकी हाइट मिला के सिलेंडर की हाइट के बराबर, क्योंकि 120 और 60 कितना होगा 180 सेंटीमीटर होगा। इसकी तली को स्पर्श करेगा, ऊपर किनारों तक आएगा ये। तो अब देखते हैं शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा। देखिए सबसे पहले लेते हैं हम पाई आर
स्क्वायर एच। और इससे क्या करेंगे हम, ये कितना है 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। तो अब क्या हो गया अपने पास पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब प्लस एक, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस है ना, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने आपको बताया था अगर कॉमन निकलता है तो हमें कॉमन निकालना 100%। तो कॉमन निकालते हैं। देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ पे ये जो कॉमन आ रहा है ना पाई कॉमन आ रहा है अपने पास, और क्या कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है। तो कॉमन क्या है अपने पास पाई आर स्क्वायर। ये क्या बच गया एच माइनस 2/3, एक आर बच गया माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया एच। अब देखिए पाई का मान कितना लेना, इसने कुछ नहीं बोला, तो पाई का मान कितना लेंगे बच्चों 22/7 और आर का मान कितना 60 गुणा में 60 और कैपिटल एच यानी कि पूरी जो हाइट है ये कैपिटल एच जो है ये कितना अपने पास 180 माइनस 2/3 गुणा आर का मान है 60 माइनस 1/3 और जो इसके एच का मान है वो कितना बच्चों, वो है 120। अब देखो ये कितना होगा आपके पास 2200 ठीक 3600 बटे में 7 और यहाँ करते हैं हम। देखो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 180 माइनस 40 और 3 चौके 12 माइनस के 40। अब ये करते हैं हम 36 दूनी 72 36 दूनी 72 2 9 7 7 9 2 और 3 0 एज इट इज 2 0 एज इट इज बटे में 7। अब ये देखिए 40 और 40 कितना होया 80, 180 से 80 घटाएं कितना आएगा अपने पास ये 100। तो आप क्या कह सकते हैं ये आया अपने पास 7,92,000 2 0 ये हो जाएगी आपके पास बटे में 7। ये घन सेंटीमीटर आया अपने पास। देखिए वैसे तो आंसर ये आ चुका है लेकिन इसको है ना प्रॉपर रूप में लेना आपने। प्रॉपर फॉर्म क्या होगी इसकी, इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो इसको इससे डिवाइड करने के बाद ये आपके पास कितना आएगा 1 1 3 1 4 4 2 8.571 ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या काम करना, देखिए एक जो मीटर है वो किसके बराबर होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहीं से बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर। 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मैं दोनों साइड का क्यूब करता हूँ, क्या करता हूँ दोनों साइड का क्यूब करता हूँ। तो 1 घन मीटर किसके बराबर होगा, ये 6 जीरो हो जाएंगी, यानी कि किसके बराबर है 1 घन सेंटीमीटर है ना 1 घन मीटर 10 लाख सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको है ना जैसे ये डिजिट है ये दशमलव है 1 2 3 4 5 6 डिजिट के लेफ्ट साइड आएगा ये 1.13141428571 यह घन मीटर। अब शुद्ध मान लेते हैं इसका, शुद्ध मान 3 दशमलव स्थान तक लेते हैं 1.31। देखिए जो चौथा डिजिट है वो 4 है तो लेफ्ट साइड का एज इट इज रहेगा। तो आप क्या कह सकते हैं जो शेष बचा पानी है ना उसका आयतन 1.131 घन मीटर आएगा। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।